जैसे किसी इंसान की पहचान उसके चेहरे से होती है, ठीक वैसे ही किसी देश की पहचान उस देश के झंडे से होती है। जैसे हमारा प्यारा झंडा तिरंगा, जो देश की सिर्फ पहचान ही नहीं बल्कि देश की आन बान और शान है। हमारा झंडा देश प्रेम की वो निशानी है जिसे लोग ना तो सिर्फ ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या फिर घरों में लगाते हैं बल्कि अपने दिलों में भी रखते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इस सुनहरे तिरंगे झंडे का निर्माण कब और कैसे हुआ? और क्या आप जानते हैं कब और कैसे इसे भारत का राष्ट्रीय झंडे के तौर पर अपनाया गया? यह तिरंगा जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हमारा छठा तिरंगा है। इससे पहले भी भारत के कई झंडों को बदला जा चुका है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको भारत के झंडे के इतिहास की पूरी जानकारी देंगे और साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको झंडे को फहराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल द हिंदी फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे नॉलेजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और साथ ही कमेंट में भारत माता की जय लिखना ना भूलें। यह तिरंगा जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन ही पूर्व की गई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है 3 रंगों से बना हुआ ध्वज। भारतीय तिरंगे में 3 अलग अलग रंग होते हैं और इन रंगों का महत्व भी अलग अलग होता है। भारतीय तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग की एक पट्टी होती है जो देश के प्रति साहस और बलिदान को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर बीच में सफेद रंग की पट्टी होती है जिसे सच्चाई, शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का एक चक्र बना होता है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है और सबसे नीचे होता है हरा रंग जिसे संपन्नता एवं हरियाली का प्रतीक माना जाता है। तिरंगे के यह रंग देश के अखंडता और एकता को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। तो आइए अब हम जानते हैं अपने प्यारे झंडे तिरंगे के इतिहास के बारे में। भारत की आज़ादी की लड़ाई जैसे जैसे तेज होती जा रही थी, क्रांतिकारी दल अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र राष्ट्र की अलग पहचान बनाने के लिए अपना झंडा लेकर सामने आ रहे थे। देश में पहला झंडा 1906 में सामने आया। 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, कोलकाता, जिसे अब ग्रीन पार्क के नाम से जाना जाता है, वहां फहराया गया था। झंडे में 3 रंग की पट्टियां थीं। इसमें सबसे ऊपर हरे रंग, बीच में पीले रंग और नीचे लाल रंग की पट्टियां थीं। इसमें झंडे में ऊपर की पट्टी में 8 कमल के फूल बने हुए थे जिसका रंग सफेद था। बीच की पीली पट्टी में नीले रंग से वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके अलावा सबसे नीचे वाली लाल रंग की पट्टी में सफेद रंग से लेफ्ट साइड में चांद और राइट साइड में सूरज बनाए गए थे। पहले ध्वज को मिले हुए 1 साल ही हुआ होगा कि देश को उसका दूसरा झंडा मिल गया। पहले वाले झंडे में कुछ बदलाव करके मैडम भीकाजी कामा और उनके कुछ क्रांतिकारी साथियों ने मिलकर पहली बार पेरिस में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान भारत के नए झंडे को फहराया था और कुछ ही समय बाद इसी तिरंगे को बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी फहराया गया। यह झंडा भी देखने में काफी हद तक पहले के झंडे जैसा ही था। इसमें केसरिया, पीला और हरे रंग की पट्टियां बनाई गई थी और बीच में वंदे मातरम लिखा था। वहीं इसमें चांद और सूरज के अलावा 8 सूरज ऊपर की ओर केसरिया पट्टी में बनाए गए थे। इसके बाद वर्ष 1917 में एक और नया झंडा भारत देश को मिला। घरेलू शासन आंदोलन के दौरान डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने भारत का तीसरा ध्वज फहराया। इस नए झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां बनाई हुई थी। इस झंडे के लास्ट में एक काले रंग की त्रिकोणनुमा आकृति बनी हुई थी। बाएं तरफ ऊपर के कोने में यूनियन जैक भी बना हुआ था, जबकि एक चांद और तारे के साथ इसमें सप्तऋषि को दर्शाते 7 तारे भी बने हुए थे। आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने 5 सालों तक 30 से अधिक देशों के राष्ट्रीय ध्वज का अध्ययन किया।
अध्ययन के बाद उन्होंने वर्ष 1931 में एक भारतीय ध्वज का निर्माण किया, जिसमें सिर्फ लाल और हरे रंग की 2 पट्टियां थीं, जो देश के 2 प्रमुख समुदाय हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करती थी। पिंगली वेंकैया ने जब इस झंडे को गांधी जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वेजवाड़ा सत्र के दौरान दिया, तो झंडे को देखने के बाद गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम के अलावा अन्य सभी समुदायों को रिप्रेजेंट करने के लिए सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा जोड़ने का सुझाव दिया। इसके बाद पिंगली वेंकैया ने देश का तिरंगा कुछ ऐसा बनाया जो आने वाले 10 सालों तक भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना रहा। 10 साल बाद यानी 1931 में एक बार फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पिंगली वेंकैया के झंडे के रंगों में बदलाव व हेरफेर करते हुए अपना एक औपचारिक झंडा बनाया। इस झंडे को इंडिया नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपनाया था। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और अंतिम में हरे रंग की पट्टी बनाई गई थी। इसमें छोटे आकार का चलता हुआ चरखा बीच की सफेद पट्टी पर बना हुआ था। तमाम प्रयासों के बाद जब 1947 में आखिरकार देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी से कुछ दिन पहले ही देश को अपना तिरंगा झंडा मिला। 1931 में बने झंडे को ही एक बदलाव के साथ 22 जुलाई 1947 में विधानसभा की बैठक में भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। इस ध्वज में चरखे को हटाकर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को लगाया गया और इस तरह हमारे देश का तिरंगा वर्तमान रूप में आया और इसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। इसलिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडे के अंगीकरण दिवस यानी कि जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर इसी तिरंगे को फहराकर स्वाधीनता का ऐलान किया। झंडे के सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी देश की हरियाली व उर्वरता को दर्शाती है और बीच में सफेद रंग की पट्टी देश के स्थान और सत्य को दर्शाती है। इसमें लगा अशोक धर्म चक्र की 24 तीलियां देश के 24 घंटे, भक्ति और मानव के 24 सद्गुणों को दर्शाता है। आपको बता दें कि तिरंगा फहराने के कुछ नियम हैं। अगर आप इन नियमों को तोड़कर तिरंगा फहराते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। अगर आप भी इन नियमों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक कर उस नियम को जान लें। तो दोस्तों, यह था हमारे भारत के प्यारे तिरंगे झंडे का बनने का इतिहास। भारत का झंडा तिरंगा देश की एकता, अखंडता, शांति, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। तो देखते हैं इस तिरंगे के नाम पर कितने लाइक और सब्सक्राइब मिलते हैं। अगर आप भी एक सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।